यहां पर बात करेंगे इजराइल ईरान युद्ध की। इजराइल ईरान युद्ध की सुगबुगाहट के बीच गर्माहट जो है वो इजराइल और लेबनान के बीच यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। वहां पर लगातार इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और इजराइल गाजा युद्ध के 1 साल भी यहां पर पूरा हो रहा है। ऐसे में बड़ी खबर यहां से निकल कर आई है कि मस्जिद और स्कूल में बेघरों ने यहां पर शरण ले रखी थी। हमले जो है इजराइल की तरफ से किए गए हैं। गाजा में मस्जिद स्कूल पर यह हमले किए गए और गाजा में मस्जिद और स्कूल पर इजराइल ने बमबारी यहां पर की है। कई लोगों की जान जाने की खबर यहां से आ रही है। तो लगातार गाजा में भी हमले इजराइल के जारी हैं और इससे पहले आपको बताएं कि हमले में 24 लोगों की यहां पर मौत हो गई है, जबकि करीब 100 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, जिसमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और मरने वालों का आंकड़ा यहां पर बढ़ भी सकता है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर युद्ध के बाद से बेघर हुए लोगों ने शरण ले रखी थी। बताया जा रहा है कि बीते 2 दिनों में इजराइल ने गाजा पट्टी के 27 घरों और विस्थापन केंद्रों को निशाना यहां पर बनाया है। तो एक बार फिर से गाजा में हमला किया है इजराइल ने और यहां पर मस्जिद और स्कूल पर इस हमले में 100 लोग घायल हो गए हैं, ये बताया जा रहा है। तो गाजा में लगातार जो हमले इजराइल के हैं वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 1 साल पूरा हो रहा है उस दिन को, 7 अक्टूबर को, जब हमास की तरफ से हमला इजराइल पर किया गया था और तब से जो लड़ाई शुरू हुई है ये 1 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक जारी है। और अब ये ताज़ा जानकारी यहां से आई है कि एक और हमला इजराइल की तरफ से गाजा में किया गया है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। 24 लोगों की मौत हो गई है और 100 लोग इसमें घायल हुए हैं। कादमनी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं। कादमनी, गाजा में लगातार इजराइल जो है वो हमले कर रहा है 1 साल से। अब ये जो हमला है ये भी हमास के ठिकानों पर ही हुआ था या फिर यहां पर वो लोग थे जो बेघर लोग वहां पर शरण लिए हुए थे? देखिए, आईडीएफ का तो ये दावा है कि भले ही ये मस्जिद हो या फिर स्कूल हो, लेकिन असल में वहाँ पर हमास जो है वो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर चलाता है। हमास के लड़ाके वहाँ पर मौजूद हैं। उनका ये भी दावा है कि उसने सिविलियन से वहाँ से हटने को कहा है, चाहे वो बेरूत हो या फिर गाजा हो। वो कहता है कि सिविलियंस को उन्होंने पहले ही वार्निंग दे रखी है कि इन इलाकों से हट जाएं, लेकिन वो हमले जो कर रहे हैं असल में हमास पर या फिर हिजबुल्लाह पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हुआ है उसमें गाजा में जो हुआ है वो ये कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर हमले एक बार फिर से तेज हो गए हैं। असल में जो इजरायली सेना है उनको अंदेशा ये है कि 7 अक्टूबर जो कि कल है, वो 1 साल होने वाला है हमास का जो इजराइल पर हमला हुआ था पिछले साल उसका। और उस मौके पर हो सकता है कि हमास जो है वो हमले करे या फिर जो इजराइल की सेना गाजा में मौजूद है उसके कामकाज में दखल डाले। तो उसको लेकर एक प्रिएम्प्टिव जो हमले हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बेरूत में भी लगातार ओवरनाइट जो हमले हुए हैं, 30 हमले हुए हैं, उसमें जी। भी आईडीएफ का ये कहना है कि वो हमले जारी रखेगा हम्म। और जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, जो उनके लड़ाके हैं, उन पर वो हमले करते रहेगा। तो हमले एक लगातार इंटेंसिटी जारी जो है यहाँ कहें पर लड़ाई कादमनी, की लेकिन वो अगर हम बहुत ज़्यादा गाजा की बढ़ी यहाँ हुई पर है। बात करें, क्योंकि अब 1 साल पूरा होने को है इस लड़ाई को, 7 अक्टूबर से शुरुआत हुई थी और अब 1 साल में अगर जिस यहाँ पर मिशन के साथ इजराइल वहाँ पर घुसा घुसा था उसकी हम बात करें तो कोई मकसद पूरा इजराइल का यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है? क्या हमास यहाँ पर ख़त्म हुआ है या फिर जो जिन अपने बंधकों को छुड़ाने की उनकी जो है वो एक मिशन था वो पूरा हो पाया है? क्योंकि वहाँ पर तो बहुत मौतें हो चुकी हैं, बताया जाता है कि 42,000 जाने जा चुकी। बिल्कुल, हमास के जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से ये फिगर्स दिए जाते हैं कि वहाँ पर कितनी मौत हुई है, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है गाज़ा को। लेकिन जो इज़राइल का एक लक्ष्य था कि हमास का खात्मा, वो अभी तक हुआ हो, ऐसा लगता नहीं है। भले ही काफ़ी नुकसान हुआ हो हमास को, क्योंकि पिछले कुछ वक़्त में हमने देखा 2 महीने में पहली बार 2 रॉकेट चले हमास की तरफ से, जबकि मुझे याद है कि जब 8 अक्टूबर को मैं वहाँ इज़राइल में थी, अश्कलोन में थी, तो वहाँ पर लगातार रॉकेट दागे जा रहे थे। जी। तो ये फ़र्क आया है, काफ़ी नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन जो एक लक्ष्य था कि हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वो वहाँ पर अभी तक हो नहीं पाया है। ना सारे जो हॉस्टेज हैं उसको हम्म। उनको हमास ने वापस किया है।